सोनाली दिल्ली में रहने वाली 23 साल की रिसेप्शनिस्ट थी। वह असल में ग्वालियर की रहने वाली थी, लेकिन पिछले 15 सालों से अपनी मां कविता देवी के साथ दिल्ली में रह रही थी। उसके पिता भूपेंद्र सिंह ग्वालियर में रहते थे, लेकिन इतने सालों में कभी सोनाली से मिलने नहीं आए। कविता देवी अक्सर ग्वालियर जाती थीं, लेकिन हमेशा सोनाली को साथ जाने से मना कर देती थीं। सोनाली को अपने माता पिता दोनों से नाराजगी थी। एक दिन जब कविता देवी और उसकी बहन रीतू ग्वालियर में थीं, सोनाली ने तय किया कि वह छुट्टी लेकर अचानक ग्वालियर जाएगी और सबको सरप्राइज देगी। जब सोनाली ग्वालियर पहुंची तो कविता देवी उसे देखकर सन्न रह गईं और तुरंत उसे दिल्ली वापस जाने की मिन्नतें करने लगीं। सोनाली को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने कहा कि वह अपने पापा भूपेंद्र सिंह से मिलने आई है और बिना मिले वापस नहीं जाएगी। रात हो गई, लेकिन भूपेंद्र सिंह घर नहीं लौटे। उनका फोन भी बंद था। कविता देवी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसी रात जैसे ही सोनाली बाहर निकलने लगी, उसे चक्कर आने लगे और वह दरवाजे के पास बेहोश होकर गिर गई। उसे एक सपना आया। भूपेंद्र सिंह ग्वालियर किले की भूल भुलिया में उसे ढूंढ रहे थे। जब वह छत पर पहुंचे तो उन्हें एक लड़की दिखी जो हूबहू सोनाली जैसी थी, लेकिन पास जाने पर देखा कि वह एक भयानक औरत थी जिसका आधा सिर नहीं था। डर के मारे भूपेंद्र सिंह नीचे गिर पड़े। सोनाली चिल्लाकर उठी, पापा। सुबह उसे बताया गया कि भूपेंद्र सिंह ने किले की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। सोनाली ने अपना सपना कविता देवी को बताया तो उन्होंने एक पुराना रहस्य खोला। 15 साल पहले जब सोनाली छोटी थी, वे ग्वालियर किला देखने गए थे। भीड़ में वह बिछड़ गई और किले के एक बंद हिस्से में पहुंच गई जहां मरे हुए राजाओं और रानियों की आत्माएं भटकती थीं। वहीं सोनाली की मुलाकात एक सफेद कपड़ों वाली भूतनी से हुई जिसका आधा चेहरा ही नहीं था। वह थी रानी की दासी चंद्रलेखा। उसने सोनाली के माथे पर सफेद पाउडर लगाया और गायब हो गई। अगले दिन सोनाली वहीं मिली जहां से उसके पापा गिरे थे, लेकिन वह कोमा में चली गई। एक तांत्रिक आचार्य देवेंद्र नाथ को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि चंद्रलेखा की आत्मा सोनाली से बदला लेना चाहती है। भूपेंद्र सिंह ने सोनाली को बचाने के लिए अपनी जान चढ़ा दी। पूजा के बाद सोनाली ठीक हो गई, लेकिन भूपेंद्र सिंह चंद्रलेखा के वश में आ गए। कविता देवी सोनाली को दिल्ली वापस ले गईं, लेकिन भूपेंद्र सिंह ग्वालियर में ही रह गए। उनका जीवन बर्बाद हो गया और आखिरकार उन्होंने अपनी जान देकर बेटी को बचाया। आज भी लोग ग्वालियर किले से कूदकर जान दे देते हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह है या कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं? कमेंट्स में बताएं और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।